सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ हृदय के सच्चाई से। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको संभाले हुआ है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज के शुरू से लेकर के आज के दिन तक प्रभु संभाला, आत्मा प्राण देश से भला चंगा और सुरक्षित रखा, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो सच में परमेश्वर ने आज का दिन, नया दिन दिया है और आशीष भरा दिन दिया है। और आज का जो दिन है वो आशीषित दिन है। और साथ ही परमेश्वर ने अपना आशीषित वचन दिया है और अपने सत्य वचन से हमें बहुत कुछ बताया है, सिखाया है, समझाया है कि हमें जब इस संसार में रहते हैं तो हमारे जीवन में कई सारी समस्या हो सकती है और उसका सामना भी करते हैं। पर इसके लिए एक सरल आसान तरीका प्रभु ने बताया है कि हम कैसे सारे समस्याओं से, परेशानी से, बंधन से छूट सकते हैं। हमारे जीवन से ये बंधन टूट सकती है। बिल्कुल सरल आसान तरीका बताया है। तो आज हम जानेंगे स्तुति के महत्व को। स्तुति के महत्व को बहुत कम लोग जानते हैं कि स्तुति करने से क्या कुछ होता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक स्तुति कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान, पहले एक प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, होने दे महान पिता कि आज का जो वीडियो के द्वारा प्रभु आप अपने बच्चों को आशीषित करने जा रहे हैं, ये हजार नहीं लाखों करोड़ों लोग तक पहुँचे और क्या छोटे क्या बड़े सभी लोग जान पाएँ कि आप जीवित अद्वैत परमेश्वर के चरणों में स्तुति करना कितना महान बात है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। सो प्रभु, जितने भी भाई बहन बच्चे लोग इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु इनको भरपूरी से आशीष मिले, सबको आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम से। अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में छुपाता हूँ। वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बच्चों को आपके लहू में छुपा देता हूँ, आपके हाथ में सौंप देता हूँ। सब पर आपका दया अनुग्रह कृपा बनी रहे प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना सुन लिए, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता एक माँ जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। बोलिए आमीन। तो चलिए एक छोटी से पहले स्तुति कर लेते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर मेरे पास आती है। बोलिए मेरे पास आती है। लोग बोलते हैं नीचे आती है, तो नीचे आती है तो कहाँ जाती है? मेरे पास आती है, वैसे बोलिए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर मेरे पास आती है। प्रभु हमारा कितना महान, करता है हम सबसे कितना प्यार। यीशु प्रभु है कितना हमारा महान, करता है हम सबसे कितना प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आज का दिन यीशु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं और आनंदित हो। आज का दिन प्रभु यीशु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं और आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास प्रभु, मुझको तुझी से है आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस।
मुझको कबूल किया है, सारे पापों से शुद्ध किया है। आमीन। आज का दिन प्रभु यीशु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं और आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। यीशु को महिमा मिले, मेरा हो चाहे अपमान। प्रभु की महिमा बढ़े मेरे जीवन से, क्यों ना कुछ होता रहे। जो भी आत्मा में गा सकते हैं हम। आज का दिन प्रभु यीशु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं और आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, देश देश में, राज राज में, गांव गांव में, शहर शहर में। आज का दिन प्रभु यीशु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं और आनंदित हो। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू मेरे जीवन को भर, चाहे तू जो भी मेरे जीवन में कर। ये एक आत्मा का एक पुकार हो सकती है और इस तरह से आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो गीत बनाया है उसी के अनुसार में गाएं, आत्मा से जो निकलता वो गाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाया है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाया है। इस संसार में अपनी महिमा करके मुझे बढ़ाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा दे करके इसलिए बढ़ाया है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। ये बात सच है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र ओ यीशु। पवित्र, पवित्र परमेश्वर, तिर्यक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर यीशु, यीशु, प्रभु यीशु, पिता यीशु, स्वामी यीशु। आमीन, हालेलुया। ये थोड़ी आत्मा में हमने भजन किया है और आपको जो भी लगे, जैसा भी लगे, जिस तरीके से लगे, आप प्रभु की स्तुति करें। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपका आवाज़ कितना सुरीला है या कितना बेसुरा है। आप हृदय की सच्चाई से प्रभु की स्तुति करें। जहाँ भी रहें, जिस देश में रहें, जिस राज्य में रहें, जिस घर में रहें, जिस परिवार में रहें और जिस परिस्थिति में रहें, प्रभु की स्तुति करें। तो चलिए वचन में चलते हैं और वचन को ध्यान से सुने। और आज इस वचन को सुनकर आपके जीवन में
परमेश्वर की महान सामर्थ को प्रकट करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको। और आज ही नहीं, जब तक इस संसार में हैं और आप हृदय की सच्चाई से लोलीन होकर के अगर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर की महान सामर्थ आपके जीवन में बनी रहेगी। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी, महान सामर्थ बनी रहेगी, स्वर्गदूत की उपस्थिति बनी रहेगी और बड़ी सुरक्षा, शांति, आनंद और खुशी के साथ ऐसे जीवन जिएंगे मानो फूलता खिलता हुआ फूल और निकलता हुआ उसमें से सुगंध। तो सुगंधदायक, सुखमय, सुगंधदायक जीवन आप जी सकेंगे। इतनी महान सामर्थ है परमेश्वर की स्तुति करने में। चलिए हम इसको दूसरा इतिहास 5 अध्याय से शुरू करते हैं। जब याजक पवित्र स्थान में, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 से 14 तक। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे, अर्थात एक साथ करते थे, एक मन होकर करते थे। ये केवल याजक ही नहीं थे, याजक के साथ में क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं। कलीसिया में लोग होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग थे। और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत अशाप, हेमान और यदुतून शाम के वस्त्र पहने हुए, झांझ, सारंगियों और बीनाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे, यानी एक बहुत बड़ी झुंड थी। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे तो देखिए क्या हुआ। और जब तुरियां, झांझ आदि बादों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करना सदा की है, तब देखिए क्या होता है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। आप समझ सकते हैं कि कैसी बादल छा गई। बादल मतलब महान सामर्थ प्रकट हुई। वहां पे बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। इतनी सामर्थ प्रकट हुई कि सेवा टहल कोई नहीं, सब बेसुध हो गए एकदम बिल्कुल, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। परमेश्वर की तेज बादल क्या है, भवन में भर गया था। तो ये आपके जीवन में, इस वचन से हम सीखते हैं कि ये हमारे जीवन में, ये हमारे घर में, जीवन में भर जाना चाहिए। तो क्या है, अपने परिवार के साथ मिल करके प्रभु की स्तुति करें। इस प्रकार से परमेश्वर की महान सामर्थ आप अपने जीवन में भरपूरी से देख सकते हैं। और परमेश्वर का तेज हमेशा आपके जीवन में, घर में, परिवार में हमेशा बना रहेगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसको आप करके देखिए, कंटिन्यू करिए, देखिए इसमें थोड़ी सी आप फर्क देख सकते हैं आप, कि आप ऐसा करेंगे, हो सकता है मिरेकल तुरंत हो जाए, हो सकता है बाद में हो सकता है कि बहुत कठिन परिस्थिति में हो, पर होगा जरूर। परमेश्वर अपने तरीके से हमारे जीवन में अपने बादल को, अपने तेज को प्रकट करता है। हमें क्या है,
सच्चाई से प्रभु की कंटिन्यू स्तुति आराधना करते रहना है। आप चाहे कहीं भी हो, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते काम के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, मन में स्तुति करते रहे। काम भी कर रहे हो और मन में स्तुति भी करते रहो। कहीं जा रहे हो स्तुति करते जाओ, स्तुति करते आओ। आप देखोगे, आप अपनी आंखों से देखोगे, आप अपने जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति को, सामर्थ को, स्वर्गदूत के प्रकटीकरण को देख पाओगे। मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं अपने जीवन में खुद इस बात को देख पा रहा हूँ। हमेशा हमेशा भाई मैं इन बातों से क्यों वंचित रहूंगा। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूँ रोमियो 15 अध्याय 4 और 5 आयत। रोमियो 15 अध्याय 4 और 5 आयत। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। जो पिछले समय में जो हुआ ये सब हमारे जीवन की शिक्षा के लिए हुई है। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। एक मन एक स्वर में, एक मन और एक स्वर में जब हम मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महान सामर्थ बादल के रूप में छा जाती है, भर जाती है, तेज प्रकट होती है। बड़ी भयानक रोशनी पर ऐसी रोशनी प्रकट होती है कि आदमी चकाचौंध हो जाए। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है। लोग गवाही देते हैं और जैसा बाइबल में लिखा है कि कुछ बातें जो है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, तो कुछ लोग गुप्त भी रखते हैं। और इसलिए रखते हैं कि जब तक प्रभु ना कहे, जब तक उस बात को परमेश्वर प्रकट ना करे, तब तक वो ना करे। नहीं तो क्या होते हैं लोग अपने जीवन में क्या है, अपनी फिर बड़ाई और प्रशंसा खोजना शुरू कर देते हैं कि देखिए भाई परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे जीवन में ये हुआ वो हुआ, बहुत तरह से बातें बड़ाई प्रशंसा आप करना शुरू कर देता है। तो परमेश्वर भले सच्चे लोगों को क्या है संभाल के रखता है, सावधान करके रखता है कि देख जब तक मैं ना कहूँ किसी बातों को प्रकट ना करना। क्योंकि परमेश्वर बहुत अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े काम करते हैं अपने लोगों के जीवन के द्वारा। हमें सब कुछ वचन के अनुसार। चलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 आयत तक। आप कहेंगे तो हमने बार बार सुना है, 1000 बार सुना है, 1000 बार पढ़ा है। देखिए सुनना पढ़ना ये एक अलग बात है। क्या इसमें जो रहस्यमय छुपी हुई बातें हैं उसको आपने समझा, जाना, माना, उसमें से निकाल करके पाया? नहीं पाया। देखिए आपने देखा वहां पर दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 से 14 आयत तक मैंने सुना है। तो क्या हुआ, वही बातें यहाँ पर भी हम देखते हैं। और ये बातें जो है यहाँ पर जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 आयत में लिखा है, क्या आप अपने जीवन में एक्सेप्ट किया? क्या आप अपने जीवन में इन बातों को पाया? नहीं पाया। मैं आपको बता रहा हूँ, पाए हैं, बहुत सारे लोगों ने पाए, पर बहुत बाकी भी है जो इस अनुभव से क्या है वंचित है।
चलिए मैं पढ़ के जल्दी से सुना देता हूँ। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। और वहां इकट्ठा होकर कर क्या रहे थे भाई? क्या कर रहे थे? गप्पे मार रहे थे? नहीं, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जब स्तुति, आराधना, प्रार्थना वहां खूब लीन होकर के जब कर रहे थे, तो देखिए क्या हुआ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। दिखाई भी दिया भाई, ये नहीं कि सुनाई दिया, नहीं, यहाँ के दिखाई दी। तो लोगों ने तो आज तक सुनाई भी नहीं दिया, तो दिखाई कहाँ से देगा? तो ये आपके लिए संभव है कि जब आप बैठेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, उसके नाम लेकर के बैठेंगे, आराधना, स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, तो देखिए परमेश्वर की उपस्थिति किस प्रकार से प्रकट होती है। आंधी, हवा नहीं, आंधी की तरह, बड़ी तूफान की तरह, बड़ी बादल बहुत बड़ी तेज के साथ प्रकट होगी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और देखा उन लोगों ने, सबने, और आप भी देखोगे यदि करोगे तो। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये है स्तुति करने की महान सच्चाई, प्रकटीकरण, जो हम अपने जीवन में, आप अपने जीवन में जितने लोग करेंगे वो देख पाएंगे। यहाँ देखने की बात हो रहा है, यहाँ देखे दिखाई दिया तो देख पाएंगे। आज तक तो आपने बड़े बड़े मीटिंग में गए होंगे, परमेश्वर के सामर्थ को, कुछ चंगाई मेरिकल को आपने देखा, बस उसी पे थोड़ी सी क्या हो गए, उत्साहित हो गए या भावुक हो गए। धन्यवाद। अरे अपने जीवन में, आपके जीवन में क्या हुआ? कुछ हो? अब ऐसा भी नहीं है कि आपके जीवन में परमेश्वर मिरेकल नहीं करते, मिरेकल करते हैं, पर अद्भुत जो बातें हैं, रहस्यमय छुपी हुई जो बातें हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए। और वो चीज़ें आपके जीवन को कितना महान बना सकता है। महान परमेश्वर का महान संतान कहलाओगे। परमेश्वर के बेटा बेटी बनना, हो जाना, ये छोटी बात नहीं है, ये भी महान बात है। मैं बता रहा हूँ आपको। परमेश्वर महान, परमेश्वर के दास। दास मतलब सेवा करने वाले। दास मतलब वो दास नहीं, नौकर नहीं, सेवा करने वाले। प्रभु भी तो दास बन करके काम किया। इस दुनिया में आए तो उन्होंने बोले दास बन करके जीवन जियो, छोटे बन करके जीवन जियो, नर्म बन के जीवन जियो। इस प्रकार से तुम परमेश्वर के संतान कहलाओगे। दीन बनो, नर्म बनो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। तो ये सब हमारे जीवन को, कड़ापन को, जो हम नर्म बनते हैं तो हमारे जीवन में जो कड़ापन है ना, ऐसे वो क्या होता है, नर्म, तो उससे क्या होता है, जो कड़ापन होता है, कड़ा कोई भी कड़ी चीज हो, कड़ी चीज हो, वो टूट जाती है। पर यदि हम नर्म बनाएंगे तो वो क्या है, ऐसे ऐसे, कितना ही झुकाओ टूटेगा नहीं, है ना। तो वो सब बहुत सारे बातें हैं। चलिए हम जल्दी से आगे वचन में चलेंगे। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 31 आयत तक। अब यहां भी कहेंगे हाँ भाई, हमने तो ये वचन खूब पढ़ा, वचन हमने खूब सुन रखा है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए वचन हो सकता है जो प्रभु में बहुत लोलीन होकर के
परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके जीवन जीने वाले लोगों के लिए ये बातें हो सकती है। या फिर एक साधारण परिवार, घर परिवार के लोग हो सकते हैं जो बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति में भी प्रभु पर आशा और भरोसा रख करके प्रभु की स्तुति करते हुए जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए भी ये बातें एक सीख है कि वे क्या करें, ऐसे परिस्थिति में क्या करें। तो लोग क्या करते हैं, जब कोई परिस्थितियां आती है तो क्या करते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, स्तुति नहीं करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं या बड़बड़ाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों, मैं तो लोलीन होकर तेरा सेवा कर रहा हूँ। प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़ी सताव आ गई, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। या फिर वो शैतान से लड़ना, मलयुद्ध करना शुरू कर देते हैं। भाग जा शैतान, यीशु के नाम से भाग जा, मैं तुझे डांटता हूं, मेरे गरीबी लेके दूर हो जा, बीमारी लेके दूर हो जा, परेशानी लेके दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। बहुत तरह से बड़बड़ाना, फरफराना, शैतान से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। या प्रभु को याद करते हैं। याद करना अच्छी बात है, पर वहां पे हम देखते हैं दो काम करना है आपको। अगर कोई परिस्थिति है, परेशानियां हैं, तो यहाँ पे दो काम करनी है आपको। चलिए वचन से पढ़ के सुनाते, तब आपको पता लगेगा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ये देखिए दो बातें हैं, केवल प्रार्थना ही नहीं कर रहे थे, भजन भी गा रहे थे। सुन लीजिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। बहुत सारे कैदी थे उनके साथ में। पौलुस को, सिलास को क्या है, बंद कर दिया गया था। किस आरोप में? सुसमाचार सुनाने के आरोप में। तो देखिए क्या हुआ। तो आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। देखिए, प्रार्थना के साथ स्तुति करते हुए जब स्तुति वो लोग कर रहे थे, तो क्या है, यहां भी देखते हैं। दूसरा इतिहास में आपने देखा 5 में क्या हुआ, बादल छा गया, परमेश्वर की तेज प्रकट हुआ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं, बड़ी आंधी की से सनसनाहट सी आवाज आई और सबने अपनी आंखों से फटती हुई आगे देखी, जीभ फटती हुई देखी और पवित्र आत्मा से सब भर गए। और यहाँ भी देखते हैं, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। कितनी बड़ी भयानक, वहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक बात होगी। वहां पे भूकंप आ जाना, ये कितनी बड़ी बात है ये। और क्या है, बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। देखिए, पौलुस और सिलास की प्रार्थना से और स्तुति से क्या हुआ, वहां पर बहुत बड़ी भयानक भूकंप आ गई। समझ रहे हैं? और सारे कैदी, एक नहीं, केवल पौलुस और सिलास का नहीं, जितने कैदी थे सबके बंधन खुल गए भाई, सबके बंधन खुल गए। तो आपके घर में या आपके परिवार में जितने भी लोग होंगे, अगर किसी परिस्थिति में, परेशानी में हैं, आप प्रार्थना करेंगे और दूसरा स्तुति करेंगे, सारे बंधन, सबके जीवन से जो भी बंधन है वो सब क्या है, टूट जाएंगे, खुल जाएंगे, सारी परेशानी दूर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, समझ रहे हैं? तो सबके बंधन खुल पड़े। अब जो बंदी गृह का जो दरोगा था, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बंधन तो खुले खुले, अरे जंजीरें तो टूटे टूटे, क्या है, द्वार भी खुल गए थे। सुन लीजिए, द्वार भी खुल गए, रास्ता साफ हो गई।
रास्ता साफ हो गई, मार्ग खुल गया। समझ ले, पहले तो क्या है, खुद ही पकड़े गए थे, जकड़े गए थे जंजीरों से और बड़ी दुख सह रहे थे। पर हम देखते हैं कि जंजीरें टूटी, द्वार खुल गए, सब के सब आजाद हो गए। और आगे हाँ, तो दरोगा जाग उठा और बंदीगिरी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। ऐसा क्यों मार डालना, अपने आप को क्यों मार डालना चाहा? इसलिए कि भाई तो अ, ये सारे कैदी भाग गए, अब तो यहाँ का जो सरकार है ये हमें क्या करेगा, सबको भगाने के जुर्म में मुझे तो मार डालेगा ये। इससे पहले कि बहुत पीड़ा दे करके मुझे तरपा तरपा के मारे, इससे पहले मैं मर जाऊं, ऐसा सोच करके अपने आप को मार डालना ही अच्छा समझा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। भागा नहीं, क्योंकि देखा कि भाई ये तो अपने आप को हत्या कर रहा है। बोला मत मत, रुक जाओ रुक जाओ, अरे भाई अपने आप को हानि मत पहुंचाओ, अपने आप को मत मारो, हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका जल्दी से, और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, मुंह के बल गिरा। वहां की कितनी भयानक परिस्थिति थी वहां पर, आप देख सकते हैं। उन सब कैदी के लिए, सिलास के लिए, पौलुस के लिए और उस दरोगा के लिए। और उन्हें बाहर लाकर कहा, कौन? दरोगा। उन्हें बाहर लाकर कहा, क्या कहा? हे सजनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? दरोगा कह रहा। तो पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। और उन्होंने उसको, किसको? पौलुस को और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु, हाँ हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। किसने? पौलुस ने और सिलास ने। रात को उसी घड़ी उसने, किसने? दरोगा ने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए। कील से ठोक दिया था जी, पैर में कील ठोक दिए थे, बड़े बड़े कील ठोक दिए थे ताकि भाग ना जाए। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं रखा था, है ना? बड़े बड़े लोहे का कील ठोक दिए थे, बड़ी यातना के साथ। तो रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जा करके, दरोगा ने घर ले जा करके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत बपतिस्मा लिए, देखिए देर नहीं की, क्योंकि इतना बड़ा मिरेकल, इतनी बड़ी चमत्कार उसके जीवन में प्रकट हुई, वो क्यों देर करता? तुरंत उसने बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया, उद्धार पाया, आनंद किया। ये आज बाइबल में इसीलिए लिखे गए हैं ताकि हम उस पर विश्वास करके हम उद्धार पाएं। संसारिक भाई बहन बच्चे लोग, ये वचन सुन करके आप उद्धार पा सकते हैं। और जितने नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं, ये आज आपके लिए भी है कि आप प्रभु में आए हैं, विश्वास किए हुए हैं, महान बात है आपके लिए। हो सकता है कुछ परिस्थितियां, कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती है, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। तो करना क्या है? बस दो ही काम करनी है। अपने घर में परिवार के साथ मिल करके दो ही काम करना है। चाहे आप 2 जन हो, अकेले हो, या परिवार में 10 लोग हो, जो भी हो, मिल के करें। अगर बहुत सारे लोग हैं तो मिल के करें, ठीक है ना? कोई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप करें।
ये मायने रखता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू, तो तेरा घर आना उधार पाएगा, नहीं सब उधार पाएगा। हो सकता है आप घर में आप एक ही जन विश्वासी हो, 2 ही जन विश्वासी हो, 8 लोग नहीं हो, 10 में से 8 नहीं हो, कोई बात नहीं, बस आपको करना है। जंजीरें टूट जाएंगी, द्वारे खुल जाएंगे, सब आज़ाद हो जाएंगे। करना आपको क्या है? बस प्रार्थना, स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? भटकना नहीं है, या बरबराना नहीं है, फरफराना नहीं है, या प्रभु के सामने में रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, कुछ नहीं। बस 2 काम करो, प्रार्थना करो और स्तुति करो, सब ठीक हो जाएगा। मिरेकल होगा, ठीक नहीं होगा, मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इफिसियों 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय 19 और 20 आए। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यही तो करना, और क्या करना है? अरे भाई, यही तो करना और क्या करना है? दुनिया के लोगों की तरह कोई नटंकी ड्रामाबाजी थोड़ी करना है। अभी भी हाँ, कुछ लोग करते हैं, अभी भी कुछ लोग जो है ना, पुराने सोच विचार के लोग अभी भी जो है वो कुछ करते हैं। क्या है? बहुत तरीके से ड्रामाबाजी करते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं, हाथ हिलाते हैं ऐसे 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 ऐसे। अरे ये सब मत करो भाई, स्तुति करो, प्रार्थना करो, और मत कुछ करो। ठीक है ना? धड़ाम से गिरना, लड़ना, उड़ाना, चीखना, चिल्लाना, ये सब दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों का काम है, आपका काम नहीं है। ठीक है ना? कुलुसियों 3 अध्याय 16 और 17 आयत। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो धन्यवाद करते रहो, स्तुति गान करो, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, आराधना करो। तो ये कैसे करो, किस तरीके से करो, ये कैसे करो, किस तरीके से करो, कहाँ करो? ठीक है ना? कहाँ करो? जहाँ कहीं भी हैं आप, जहाँ कहीं भी हो आप, चाहे घर में हो, शहर में हो, किसी समाज में हो, किसी नगर में हो, किसी राज्य में हो, किसी देश में हो, चाहे आप रेल में हो, जहाज में हो, यार हो सकता है कि आप पे झूठा आरोप लगा करके जेल में डाल दिया हो, तो आप जेल में हो, करो वहाँ पे। यही करना है आपको। क्या करना है? 2 काम, प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना, स्तुति, बस एक ही बात है। आराधना स्तुति एक ही बात है। हाँ, स्तुति और आराधना, ये आराधना जो होती है आत्मा की गहराई से होती है। आत्मा में आराधना बहुत कुछ है। आराधना जो है बहुत गहराई तक परमेश्वर के बिल्कुल आत्मिक गहराई को ये दर्शाता है।
बिल्कुल एक आराधना में प्रार्थना भी है, वार्तालाप भी है, मिलन भी है, बहुत कुछ है। चलिए हम ज़्यादा अगर कुछ बोलेंगे, समझेंगे, बताएंगे तो फिर हम तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है। तो बस सरलता सीधी बात है कि जो हमें करना है वो कैसे करना है। प्रभु की आराधना करनी है, स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, तो कैसे करनी है। यूहन्ना 4 अध्याय हैं, 23 और 24, 23 और 24 है। परंतु वह समय आता है परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। तो क्या है, कल नहीं, संडे आएगा तब नहीं, या अभी नहीं करते हैं, शाम को करेंगे या दोपहर को नहीं, अब राइट नाउ, समझ रहे हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, यहाँ लिखा सच्चे भक्त, आप परमेश्वर के सच्चा भक्त होना है। ध्यान रखें इस बात को। अगर बुरा मत मानिएगा, अगर किसी प्रकार से आपने ढोंग ड्रामाबाजी तमाशा करके जीवन जिया है तो कोई फायदा नहीं है उससे, न मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। एक संसारिक शारीरिक व्यक्ति छोड़ और कोई कुछ नहीं हो सकता फिर। तो क्या है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ये बातें आपके विवेक में क्या होना चाहिए, सच्ची ठहरनी चाहिए। तो विवेक आपका गवाही देगा, पवित्र आत्मा आपका गवाही देगा, और पवित्र आत्मा फिर आपका सहयोग भी करेगा। तो सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। अगर आप सच्चे हैं, भक्त हैं, तो आपको परमेश्वर हमेशा साथ रखेगा, साथ चलेगा, बात करेगा, और फिर अद्भुत बातें प्रकट करेगा। बादल भर जाएगी, तेज दिखाई देगा, जंजीरें बंधन टूट जाएंगे, मार्ग खुल जाएंगे, सब के सब उद्धार पाएंगे। बहुत और भी बहुत मिरेकल होंगे, बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार होंगे। अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दे जिंदे होंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, बशर्ते आप सच्चे भक्त होना चाहिए। अब ये नहीं है कि भाई कोई अमीर हो तभी वो सच्चा हो सकता, नहीं। गरीब, लाचार, बेकार से बेकार, जो तुच्छ है, जो कुछ है भी नहीं, उसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उठाता है, उसको ऊंचा करता है, उसको बढ़ाता है, अपनी महिमा प्रकट करता है। तो ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तब आप बादल को देखोगे, तब परमेश्वर के तेज को देखोगे, तब आंधी की सी सनसनाहट की आवाज आपके जीवन में प्रकट होगी। फटती हुई जीवे, आग धधकती हुई और महान सामर्थ को देखोगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखोगे। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, भूकंप आएगी, जरूर आएगी, भूकंप आएगी। समझ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जब ऐसी महान सामर्थ प्रकट होती है ना, तो वाकई में भूकंप सी आ जाती है, तो लोग एकदम वो रियल भी होता है। ऐसा नहीं है कि सब ड्रामाबाजी करते, नहीं, आती है भाई, आती है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, अरे भैया ऐसी कपकपी तो मैंने देखा, मैंने जिंदगी में मशीन को नहीं कपकपाते हुए देखा, ऐसे कपकपी एक आदमी के अंदर में मैंने देखा है। और वो क्या था, वो दुष्टात्मा से ग्रसित था। लेकिन जब महान सामर्थ प्रकट हुई, मिरेकल हुआ वहां पे, वो तो भैया एकदम ऐसी खपान मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। ऐसी कांप उठी, और फिर वो गिरी, और आधे घंटे के बाद उठने के बाद वो स्वतंत्र हो गया। आज तक फिर वो छुटकारा, मतलब आज तक जैसो पूरा घराना उसका उद्धार पा गया। समझ रहे हैं।
तो बहुत मिरेकल होंगे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। तो कहाँ था? हाँ, तो हम थे यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 आयत में। चलिए बस 2 वचन और बच गया। इब्रानिया 12 का, इब्रानिया 12 अध्याय 28 आयत। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। कैसी आराधना करोगे आप? समझ रहे हैं? अरे इससे बादल भर जाए, परमेश्वर की तेज प्रकट हो, आंधी की सनसनाहट आ जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, बंधने खुल जाए, ऐसी आराधना करें ना, आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई से होगा, होगा, जरूर होगा। समझ रहे हैं? और इब्रानिया 13 का 15 है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। सर्वदा चढ़ाया करे, एक दिन नहीं, टाइम पास नहीं, आज कर लिया कल नहीं किया, परसों नहीं किया, मतलब हुआ किया, मतलब नहीं हुआ नहीं किया, वो नहीं, सर्वदा चढ़ाए। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें बताया, समझाया, सिखाया कि किस रीति से हमारा जीवन एक सामर्थी, सुखमय, सफल, स्वतंत्र जीवन हो सकता है। अब परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के महान सामर्थ को, परमेश्वर के मिरेकल को हम अपने जीवन में ही नहीं, हम दूसरे के जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे दरोगा ने उद्धार पाया, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे, जीवन में सुधार पाएंगे, लोग बचेंगे। जो शैतान के बंधन में हैं लोग, ये सब छुड़ाए जाएंगे। तो आज के लिए वचन को पिता परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, आत्मिक उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये मेरे दिल की दुआ है जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु से। और मिलते हैं प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के साथ अगले वीडियो में। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।